हेलो एवरीवन। हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपन सेकंड थर्ड फोर्थ 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। आज अपन बायो का अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैन नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है वो जो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर है ना, वो वाले चैप्टर आ गए अभी। ठीक है, तो ये है अपना मैन नेचुरल रिसोर्सेज कि मैन नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। चैप्टर 12 देखो, इंट्रोडक्शन। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। अर्थ पे लाइफ जो है वो कई फैक्टर्स पे हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स नीड एन एक्यूरेट टेम्परेचर, वाटर, एयर टू ब्रीथ एंड फूड। मोस्टली लाइफ फॉर्म्स जो हैं, मोस्टली जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें जब एक एक्यूरेट टेम्परेचर की, वाटर की, एयर की, ब्रीथ की और फूड की ज़रूरत होती है। ह्यूमन हैज़ ट्राई टू मेंटेन द कोरिलेशन विद एनवायरनमेंट सिंस इट्स ऑरिजिन। ह्यूमन जो है शुरू से ही कोशिश करता रहा है ट्राई टू मेंटेन करने की द कोरिलेशन विद एनवायरनमेंट के साथ में एक कोरिलेशन है, वो मेंटेन रखने की कोशिश करता आ रहा है। ह्यूमन बींग्स शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है मनुष्य जो है, उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ठीक है, फिर है मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? द सोर्सेज प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं और ह्यूमन बींग के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। फिर है द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड इन द सेम फ्रॉम वी गेट फ्रॉम नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी डेफिनेशन है द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोगों को नेचर से ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, एंड यूज्ड इन द सेम फॉर्म, और सेम फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। वी गेट मतलब नेचर से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग उनको यूज़ करें, प्राप्त करें, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो टाइप्स में देखो, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज। पहला है कि डेवलपमेंट और यूज के बेस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑब्टेन, मतलब किस बेस पे उसको, मतलब ओरिजिन उनका और ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं उस बेस पे। ठीक है, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के बेस पे क्लासिफिकेशन उनका। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज। तो डेवलपमेंट और यूजेस के बेस पे रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, रियल रिसोर्सेज और पॉसिबल रिसोर्सेज। कौन से किसके बेस पे? डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेस पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला है रियल रिसोर्सेज। तो देखो, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर क्या हो? लिमिटेड हो। वी नो दैट देयर फॉर्मेशन एंड क्वांटिटी प्रेजेंट इन नेचर। हम लोग उसकी कितनी क्वांटिटी है और मतलब किस तरीके से वो बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। These resources are also known as real resources or
एक्सटेंटिबल रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रियल रिसोर्सेज या एक्सटेंसिव या लिमिटेड रिसोर्सेज बोलते हैं। समझ में आया? रियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो नेचर में क्या हो, लिमिटेड हो, मतलब जिसकी क्वांटिटी हम लोगों को पता हो नेचर के अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग बोलेंगे रियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या होंगे? द क्वांटिटी ऑफ कोल इन एनी कंट्री, द क्वांटिटी ऑफ कोल मतलब जो कोयला है उसकी क्वांटिटी किसी भी कंट्री की, ये रियल रिसोर्सेज में आएगा। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी, ये एग्जांपल हो गए रियल रिसोर्सेज की। उसके बाद दूसरा है पॉसिबल रिसोर्सेज। अब पॉसिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो, दीज आर रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी प्रेजेंट इन द नेचर cannot be calculated and imagined, which are in less use at present time but can be used in the future are called possible resources। ऐसे resources जिनकी क्वांटिटी जो है वो नेचर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द नेचर मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है जिनकी क्वांटिटी वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ना ही उनको हम इमेजिन कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने हैं। विच आर इन लेस यूज़, जो कि जिनका यूज़ बहुत कम है प्रेजेंट टाइम में लेकिन फ्यूचर में उसका यूज़ हो सकता है, उनको बोलते हैं पॉसिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसके? देखो, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ ऑल्सो पॉसिबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर टाइम। जो यूरेनियम है लद्दाख में जो पाया गया है वो पॉसिबल रिसोर्सेज है जो कि फ्यूचर टाइम में उसको यूज़ किया जा सकेगा। फिर सेकंड था अपना ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड नेचर। पहला अपन ने पढ़ा है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड नेचर। तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? द लिविंग, नाम से ही देखो, लिविंग बींग्स, बायो मीन्स जीव, द लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब जो लिविंग बींग्स हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, इनको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है जैसे कि लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद ये दो टाइप के हो गए ना नेचर के बेस पे। अब थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो हो जाएगा यूनिवर्सल, दूसरा हो जाएगा लोकल। तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज कौन से होंगे? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह प्रेजेंट होंगे वो होंगे यूनिवर्सल रिसोर्सेज एंड ईजीली अवेलेबल आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, हवा है, वो हर जगह प्रेजेंट है, तो ये कि कौन से रिसोर्सेज में आ जाएगी? यूनिवर्सल रिसोर्सेज में। उसके बाद सेकंड है लोकल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन सर्टेन प्लेसेस। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी निश्चित प्लेस पे ही अपने को मिले उनको बोलते हैं लोकल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है उसके? ओर्स ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर के ओर्स, अयस्क, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके जो अयस्क हैं वो किस में आ जाएंगे? लोकल रिसोर्सेज में। अब जैसे कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम, ये कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस पे मिलेगा, ज़रूरी थोड़ी ना हर जगह मिलेगा, तो ये वाले रिसोर्सेज हो जाएंगे लोकल रिसोर्सेज। तो ये हो गए हमारे टाइप्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे थे ना अपन, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। पहला डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पे, डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया गया था इसको।
रियल रिसोर्सेज और पॉसिबल रिसोर्सेज। रियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड हैं, प्रेजेंट टाइम मतलब इनकी क्वांटिटी है वो अपने को पता है, जैसे कि कोयला है वो कंट्री में उसकी कितनी क्वांटिटी है, इस तरीके से। पॉसिबल रिसोर्सेज जो हैं इनकी क्वांटिटी प्रेजेंट में नेचर में इतनी है कि हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, और वो फ्यूचर में जिसका यूज़ होगा उसका एग्जांपल है, जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम है जो पॉसिबल रिसोर्सेज है, जो कि फ्यूचर में काम में आएगा। उसके बाद ओरिजिन और नेचर के बेस पे था बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो होंगे जिसके अंदर लिविंग बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट्स वो सारे आएंगे, वो बायोटिक रिसोर्सेज होंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग आ जाएंगे, जैसे लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, यूनिवर्सल और लोकल। यूनिवर्सल जो होंगे वो हर जगह होंगे, जैसे हवा है, और लोकल जो होंगे वो कुछ सर्टेन प्लेसेस पे मिलेंगे, जैसे कि कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, इसके जो ओर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाकी पढ़ेंगे कल।